हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको IBPS RRB यानी ग्रामीण बैंक क्लर्क के बारे में वो सारी जानकारी दूंगी जो एक प्रतियोगी में होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IBPS RRB, जिसे हम ग्रामीण बैंक कहते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में IBPS RRB का एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्लर्क और PO बन सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्लर्क के बारे में। अगर आप ग्रामीण बैंक में क्लर्क बनते हैं तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या रहेगी। मुख्य रूप से एक फ्रंट डेस्क जॉब है या और कस्टमर डीलिंग जॉब है। इसमें निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं। लेन देन, कैश हैंडलिंग, ग्राहकों के पैसे को जमा करना होता है, डिपॉजिट करना और निकालना, विड्रॉ करना होता है। अकाउंट मैनेजमेंट, नए बैंक खाते खोलना होता है। KYC दस्तावेज वेरीफाई करना और कस्टमर की जानकारी अपडेट करना भी होता है। बैंकिंग सेवाएं, पासबुक प्रिंट करना होता है। NEFT RTGS के जरिए फ़ंड ट्रांसफ़र करना भी होता है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट भी करना होता है। ठीक है। DD क्लियर करना, सरकारी योजना ग्रामीण में क्या क्या DD क्लियर करना होता है। इलाकों में सरकारी की वित्तीय योजना जैसे PM जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा लोन के बारे में लोगों को बताना और उनके खाते खोलना। ठीक है। बैंक ऑफिस सपोर्ट, कैश का हिसाब रखना, लेज़र मेंटेन करना और शाम को डेली रिपोर्ट तैयार करना। तो ये मुख्य जिम्मेदारी होती हैं जो RRB क्लर्क और PO दोनों में होती हैं। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। जो लास्ट टाइम 2025 में नोटिफिकेशन आया था वो 1 सितंबर 2025 को आया था। इस साल भी जो ग्रामीण बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है वो 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 को होने वाला है। और इसके मेंस एग्ज़ाम का 30 जनवरी 2027 को होगा मेंस एग्ज़ाम इसका। ग्रामीण बैंक में 2 फेसेस होते हैं, प्री एंड मेंस। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल का भी नोटिफिकेशन पिछले साल की तरह 1 सितंबर 2026 को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें इसमें तो फॉर्म भरते समय इसमें कितनी पेमेंट करनी पड़ती है। तो जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 850 रुपया फ़ीस होती है। SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ होती है। और इन दोनों का फॉर्म अलग अलग आता है, क्लर्क का और मेंस का। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है। नेक्स्ट, आपकी एज कितनी होती है। आपकी एज 18 से 28 ईयर होती है। मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में BA BSc BCom BTech आदि में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम प्रतिशत, ग्रेजुएशन में किसी भी न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है, आपका सिर्फ पास होना जरूरी है, कोई भी परसेंटेज नहीं है। अंतिम वर्ष के छात्र आप आवेदन कर सकते हैं जब आपका फाइनल रिजल्ट आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ तारीख या उससे पहले आ जाए। दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पास होने का प्रमाण दिखाना होगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में प्री एग्ज़ाम होगा, स्टेज 2 में मेंस एग्ज़ाम होगा, स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, DV, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT, फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटर का ज्ञान। आवश्यकता, कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान होना वांछनीय है, लेकिन आवेदन करने के लिए यह पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है। हालांकि क्योंकि बैंक का सारा काम डिजिटल होता है इसलिए बेसिक कंप्यूटर आना ज़रूरी है। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए। प्रीलिम्स में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट। पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो होती है 0.25 की होती है, जिसमें 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक राइट आंसर कट जाता है। कट ऑफ सेक्शनल होगी, मतलब आपको रीजनिंग और क्वांट दोनों की अलग अलग से पास करना होगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 40, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपको 25 मिनट मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होते हैं और टाइम ड्यूरेशन इसमें 20 मिनट मिलता है। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट के होते हैं। अब आते हैं मेंस में। मेंस में रीजनिंग और क्वांट के साथ साथ 3 सब्जेक्ट और बढ़ जाते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश और हिंदी, इसमें कोई आप एक चूज़ करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, हिंदी वीक है तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। ये भी 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज भी 40 क्वेश्चन आते हैं ये, मगर ये 20 मार्क्स के होते हैं। टोटल 200 मार्क्स होते हैं और 200 क्वेश्चन होते हैं।
लास्ट ईयर वैकेंसीज़ कितनी थी? तो लास्ट ईयर वैकेंसीज़ में 2026 में 8034 रिलीज हुई थी वैकेंसी, 2025 में 7022 हुई थी, 2024 में 5650 हुई थी, 2021 में 6794 हुई थी, 2020 में 4624 हुई थी, 2019 में 3688 हुई थी, 2018 में 5249 हुई थी। तो ये रही आपकी वैकेंसीज़। वर्क एक्सपीरियंस, IBPS RRB क्लर्क पद के लिए पूरी तरह से आवेदन कर सकते हैं बिना अनुभव वाले, ठीक है, फ्रेशर भी अनुभव कर सकते हो। ध्यान दें, हाल ही के वर्षों में IBPS ने क्रेडिट हिस्ट्री से जुड़ा एक नियम भी जोड़ा है। ज्वाइनिंग के समय आपका CIBIL स्कोर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। यदि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको लोन देने वाली संस्था से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, क्लियर है। कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और ये सर्टिफिकेट देना होगा। तो अब आते हैं ग्रामीण बैंक के सिलेबस पे। इसमें रीजनिंग एबिलिटी में पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, लाइनर, सर्कुलर, सॉल्यूशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट्स एंड अस्यूम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये सारे चैप्टर्स आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रेशन, DI टेबल्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड कॉर्पोरेशन, एवरेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे क्वांटिक के चैप्टर हैं। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आपका 6 से 8 मंथ्स का होना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस, RBI पॉलिसीज़, बैंकिंग टर्म्स, फाइनेंशियल सिस्टम, स्टैटिक, जनरल नॉलेज, कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में क्या आना चाहिए? रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ, जंबल, वोकैबुलरी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एडम एंड फेस, ये इंग्लिश के चैप्टर्स हैं। हिंदी लैंग्वेज में आपका अपठित गद्यांश, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, व्याकरण, ग्रामर, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आइडम्स एंड फ्रेज, शब्द और वर्तनी त्रुटि, वर्ड एरर्स, समानार्थी और विलोम शब्द, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये हिंदी के चैप्टर हैं। कंप्यूटर नॉलेज में आपको होना चाहिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड बेसिक आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड ईमेल बेसिक्स, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटाबेस बेसिक्स, शॉर्टकट कीज़ एंड कॉमन अब्रीविएशन, ये सारे कंप्यूटर के चैप्टर हैं। नेक्स्ट और लास्ट है स्थानीय भाषा का ज्ञान, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यह अनिवार्य मैंडेटरी है। आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं आपको वहाँ की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश से आवेदन करते हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। प्रमाण, आपने कक्षा 8 या उससे ऊपर की कक्षा में उस स्थानीय भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो ज्वाइनिंग से पहले आपका एक भाषा प्रवीणता परीक्षण, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT लिया जा सकता है। इसमें फेल होने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई हूं तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है मैंने। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।